अस्सलामुअलैकुम। STI इंटर्नशिप अगर आपने अप्लाई किया है और चलान फार्म अब आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा, या आपने पहले चलान फार्म डाउनलोड कर लिया था अब आपको मिल नहीं रहा, किसी वजह से डिलीट हो गया या मोबाइल में किसी ऐसे फ़ोल्डर में चला गया वो आपको मिल नहीं रहा, अब दोबारा आप कैसे चलान फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसके अलावा अगर आपको STI का किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश है तो आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। हम आपके लिए अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप पे मौजूद। आपको इसके अलावा दीगर किसी भी मसले की अपडेट से, STI की इंटर्नशिप्स की मालूमात से वर्ड से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ज़रिए तफसीलात देते जा रहे हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबा के रखें, क्योंकि सिर्फ STI नहीं, गवर्नमेंट की दीगर किसी और भी पेड इंटर्नशिप्स, गवर्नमेंट स्कीम, बैरून मुल्क के वीज़ा जॉब्स की इंफॉर्मेशन की भी आपको अपडेट इस चैनल के ज़रिए दी जाती हैं। अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के लाजमी बटन को दबाना है ताकि इसका नया एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नेक्स्ट उसकी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसकी तफसीलात भी ज़रूर जानिएगा। STI के मतलब बता दें, कई ऐसे अफराद ने अप्लाई कर लिया, चलान फार्म डाउनलोड करने से पहले उनको कोई मसला दरपेश आया और अब उनका चलान फार्म डाउनलोड नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जब फॉर्म को फिलअप किया, नेट का इशू था, वेबसाइट का इशू था, जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो एंड पे जाने के बाद उनके पास चलान फार्म का, जहाँ पे उनके पास डिटेल आती है, आपने प्राइमरी में अप्लाई करना है, हाई में, हाई सेकेंडरी में, तो वो जब अपने जूनियर काउंसलर को या PP को या नेशनल असम्बली को सिलेक्ट करने के बाद एंड में स्कूल लिस्ट चेक करते थे तो उनकी लिस्ट सही शो नहीं थी हो रही, क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट में पहले पेज में डाटा सेव प्रॉपर्ली नहीं था किया हुआ, तो उसकी वजह से उनका चलान फॉर्म प्रॉपर्ली उनसे डाउनलोड नहीं हो रहा। अगर आपका कोई भी ऐसा इशू है तो आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अलावा अगर आपने कोई भी अपनी स्कूल की लिस्ट को फाइनल कर लिया, चलान फार्म को अब आप अपलोड करना चाहते हैं, बैंक में फ़ी जमा करवा दी, लेकिन आपके स्कूल के मुताबिक आपको चलान फार्म का नंबर नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल कि आपने जो भी चलान फार्म बैंक में फ़ी जमा करवाई, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करवाई, लेकिन वो अब चलान फार्म आपका मुतलका किस पोस्ट के लिए अप्लाई हुआ है या अप्लाई करना चाह रहे हैं, या ट्रैक एप्लीकेशंस की मालूमात जानना चाह रहे हैं, या आपका चलान फार्म अपलोड हुआ है या नहीं, उसके लिए आपने अपनी ट्रैक एप्लीकेशंस की ज़रा पहले ये भी चेक कर लें कि एग्जांपल कई ऐसी फ़ीमेल है या कोई ऐसे मर्द हज़रात हैं जिन्होंने 3 पोस्टों के लिए अप्लाई किया, तो पहली पोस्ट के लिए, दूसरी पोस्ट के लिए, तीसरी पोस्ट के लिए, किस किस पोस्ट के लिए उन्होंने जब अप्लाई किया तो उनके पास मिसाल 3 चलान फार्म थे। अब एक ये चलान फार्म था, दूसरा ये, तीसरा ये। अब वो चेक करना चाह रहे हैं आप कि मेरा कौन सा चलान फार्म अपलोड हुआ है, तो आप ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा इशू आ रहा है जिसमें आपके पास आपने गलत चलान फार्म अपलोड कर लिया, ये आपके लिए मसला होगा। और दूसरी बात ये कि जब आपको चलान फार्म मिलता ही नहीं है तो आप उसके लिए भी आप हमसे रहनुमाई कर ले सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताया ना, जैसे मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप मुझसे रब्ता कर लें कि दोबारा चलान फार्म कैसे हमारे से जो डाउनलोड किया था या मिला नहीं, या हमसे डाउनलोड नहीं हो चुका या डिलीट हो गया था, तो उसके लिए भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। इसके अलावा दीगर और भी बहुत सारे ऐसे मसले चल रहे हैं जिसमें कई लोगों के मुतलका UC के स्कूल लिस्ट नहीं उनके पास शो हो रही, कोई ऐसे मसले भी दरपेश आ रहे हैं, उनके नज़दीकी कौन कौन से स्कूल में सीट्स अवेलेबल हैं और वो अपने नज़दीकी कौन से एरिए में स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके लिए आप अपने नेशनल असम्बली PP को, या आपने अपने जो है अपना यूनियन काउंसलर को जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके मुताबिक आपकी लिस्ट आगे नहीं शो हो रही, उसके लिए आप रहनुमाई ले सकते हैं। कई ऐसे भी मसले लोगों के चल रहे हैं जिसमें पासवर्ड नहीं उनका लग रहा, या उनका पासवर्ड जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया अब उनका लॉगिन नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। देखें, इस तरह के बहुत सारे अभी भी इशू चल रहे हैं। वेबसाइट काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई है, लेकिन अप्लाई करने वालों के अलग-अलग कैटेगरीज़ के जो मसले उनको आ रहे हैं, उसकी आपको डिटेल्स जो भी हैं हमारे पास आ रही हैं। हम इसलिए वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि हर बंदा हम तक मैसेज नहीं कर पा रहा। जब वीडियो हम बना देते हैं तो वीडियो उन तक जब पहुँचती है तो वो अपने मसले का हल निकाल लेते हैं या हमसे रहनुमाई ले लेता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, हमसे रहनुमाई के लिए आप हमसे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर आपने अपने ID कार्ड पे एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कर ली तो उसी पोस्ट के मुताबिक अप्लाई करेंगे। इसकी बैंक में फ़ीस जमा करवाने की मंडे के रोज़ लास्ट डेट है। आपने मंडे के रोज़ का इंतज़ार नहीं करना। मंडे से पहले पहले आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल को क्रिएट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को सबमिट कर देना है, चलान फार्म डाउनलोड कर लेना है। बैंक में फ़ीस जमा करवाने के लिए आखिरी दिन का पोर्टल का इस्तेमाल करना है, इसलिए कि जो अभी भी आखिरी दिन का इंतज़ार करेंगे उनके लिए पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होगी, उनका प्रोफाइल नहीं बनी होगी, स्कूल के लिए जनरेट चलान फार्म नहीं किया होगा, डाउनलोड नहीं किया होगा, तो वो आके अपलोड कैसे करेंगे। वैसे इन्होंने एक और रिलैक्सेशन दे दी जिसमें इन्होंने प्रोफाइल बिल्डर का ऑप्शन दे दिया कि अगर आप साइन इन करके व्यू प्रोफाइल के बाद प्रोफाइल बिल्डर में जाते हैं तो आपके लिए दोबारा से फॉर्म कुछ फिलअप करने की
डिटेल देनी पड़ती थी, लेकिन ये भी अब इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन रखी गई है। अगर आपने अपना चालान फार्म डाउनलोड कर लिया, बैंक में फ़ीस जमा करवा दी, आपने चालान फार्म भी अपलोड कर दिया, इस चीज़ को लाजमी आके चेक करें ट्रैक एप्लीकेशन में, क्या मेरी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली अपलोड हो गई है, सबमिट हो गई है या नहीं। इसकी भी मालूमात आप ये ट्रैक एप्लीकेशन के क्लीन पे क्लिक करके चेक करें। STI के मतलब आपको दीगर, अगर इसके मतलब किसी किस्म का दीगर और भी कोई सवाल है या आप कोई जवाब पूछना चाहते हैं या रहनुमाई लेना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सअप पे, कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो बना के मैं अपलोड होके लोगों के फार्म या मसलों के जो भी हल है वो निकालने की तरफ आ जाता हूँ। तो बेहतर यही है कि आप हमसे रब्ता करें ताकि आपका जो भी कोई इशू है अप्लाई करने में, चलान में, स्कूल में, चलान फार्म डाउनलोड करने में, अपलोड करने में या दीगर कोई और भी मसला है, वो उसकी आपकी रहनुमाई हमारी तरफ से की जा सके। मज़ीद इसका एक और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नेक्स्ट उसकी वीडियो हमारे इसी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, उसको लाजमी वॉच करें और इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं हैं। अगर आप इसको परमानेंट समझ रहे हैं तो ये वाली आपको सनद मिलेगी नेक्स्ट ईयर। आपका कारकर्दी और आपकी सिलेक्शन तभी होगी जब आप ये 5 महीने को प्रॉपर्ली वर्किंग को कैरी ऑन रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं इस तरह की गवर्नमेंट की दीगर और भी इंटर्नशिप्स की मालूमात की अपडेट, तो आप हमारी वेबसाइट से जॉब सिटी को विज़िट करें .pk को, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पर दीगर और भी बहुत सारी इस तरह की इंटर्नशिप्स की मालूमात की अपडेट आपके साथ शेयर की जाती हैं। और इस इंटर्नशिप्स के लिए अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन सिंपल BA भी है, चाहे आपके पास M.Ed भी है, M.Phil भी है, जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए, 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वैलिड ID कार्ड होना चाहिए। अपने खामंद की ID डोमिसाइल के ज़रिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ही डोमिसाइल के ज़रिए अप्लाई करें। और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जिनकी शादी हुई दूसरे शहर में, तो वो अपने ID कार्ड के एड्रेस के मुताबिक ही रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें जब रजिस्ट्रेशन करनी है, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स को अपने डोमिसाइल के बुनियाद पे और अपने ID कार्ड वैलिड की बुनियाद पे अप्लाई करना है। उनके ID कार्ड पे जो एड्रेस लिखा होगा उसी की बुनियाद पे अप्लाई होगा। एक्सपायर ID कार्ड है तो आप चाहे उस पर अप्लाई कर दें, लेकिन नया ID कार्ड अप्लाई करने पे दे दें। जब आपकी मेरिट लिस्ट होगी या टेस्ट होगा उस टाइम आपको वैलिड ID कार्ड ही शो करवाना होगा। और अगर आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है और टीचिंग का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो आप अप्लाई एक्सपीरियंस लेटर की बेस के बगैर नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस लेटर भी है, उसको अपलोड करेंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। मज़ीद इसके मतलब आपको जो भी सवाल हैं उसकी रहनुमाई से इसी चैनल के ज़रिए अपडेट मिलती रहेंगी। वर्ष से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब के साथ घंटी के बटन को दबा के रखें ताकि मालूमाती अपडेट जो भी आए इस चैनल के ज़रिए आपको तफसीलात की डिटेल से सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके। वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि इस चैनल और इस वीडियो से किसी और का भी भला हो सके। अल्लाह हाफिज़।